और अब देखिए संविधान बहाना हिंदू राष्ट्र बनाना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद बीजेपी ने संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को हटाने का अभियान छेड़ दिया है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को नासूर बता दिया है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर ये दोनों शब्द इतने ही बुरे हैं तो फिर बीजेपी ने इसे अपने संविधान में क्यों शामिल किया। विपक्ष का दावा है कि आरएसएस बीजेपी ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को दिल से अपनाया नहीं, कबूल नहीं किया, क्योंकि वो संविधान की जगह मनुस्मृति लाना चाहते हैं। आरएसएस हमेशा से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को गुलाम बनाए रखना चाहती है, यही मकसद है। लेकिन संविधान ने उनकी इस मंशा पर पानी फेरने का काम किया है और इसलिए संविधान इन्हें खटकता है, संविधान चुभता है। अब की बार 400 पाल ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। अरे भाई, इसको बचाने के लिए आप लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। वाकई संविधान पर इनकी नजर खराब है, नीयत खराब है, ये बदलने के लिए आतुर हैं। Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जब कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से बीजेपी के तत्कालीन सांसद अनंत हेगड़े ने संविधान बदलने के लिए जनता से 400 से ज्यादा सीटों की मांग की थी, तब बीजेपी ने हेगड़े के बयान से किनारा कर लिया था। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के कई नेता वही राग अलापते रह गए। लेकिन जनता ने संविधान को बचाने के लिए जोर लगाया और बीजेपी को 300 पार भी नहीं पहुंचने दिया। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के नेता भी संविधान को माथे से लगाने लगे। ऐसा लगा मानो अब वो संविधान में बदलाव का ख्याल भी छोड़ देंगे। लेकिन आपातकाल की बरसी के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया है। दलील ये कि आपातकाल के वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द जोड़ दिया था, जिसे हटाया जाना जरूरी है। शुरुआत आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान से हुई और रफ्ता रफ्ता बीजेपी के दूसरे नेता भी उनके सुर में सुर मिलाने लगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो इसे नासूर बता दिया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार, आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है, तो क्या वो रहनी चाहिए? प्रस्तावना में ये विचार होना चाहिए। First we change something which is not changeable, alterable. Something that emanates from we the people. And then you change it during emergency. Where we the people were bleeding in heart, in soul. They were in darkness. No country's preamble has undergone change except Bharat. सवाल है कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में वो कौन से 2 शब्द जोड़े गए जिन्हें उपराष्ट्रपति नासूर बता रहे हैं और बीजेपी की पूरी पलटन इन्हें डिलीट करने पर आमादा है। दरअसल 1976 से पहले संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा था,
लेकिन 1976 में इसे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। बीजेपी को इन दोनों शब्दों से गहरी आपत्ति है, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि अगर ये दोनों शब्द इतने ही बुरे हैं तो फिर बीजेपी ने इसे अपने संविधान में क्यों शामिल किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के संविधान का पेज शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी के अपने संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म शब्द है। ये अलग बात है कि इनके लिए सिर्फ ये एक मुखौटा और खोखले शब्द है। संविधान बदलना है तो अपना बदलो, देश के संविधान के खिलाफ गिद्धों की तरह षड्यंत्र करना बंद करो। ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। ये सिर्फ हमारे देश की सोच या परिकल्पना नहीं है, ये एक आधारभूत ढांचा है जिसने सबको जोड़कर रखा है, सरकार को, जनता को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको। सोशलिज्म जब शब्द जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि देश के हर वर्ग के पास समान अधिकार हो, समान हक हो, आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के, कमाने खाने के, संपत्ति और समृद्धि में संतुलन बने रखने का मतलब सोशलिज्म है। गरीबों को देखकर अंत्योदय की बात की जाए। और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। सुप्रिया श्रीनेत से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी यही सवाल उछाला था कि जिस बीजेपी को देश के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द से दिक्कत है, उसके अपने संविधान में ये दो शब्द क्यों हैं कि ये देश को धोखा देने के लिए डाले गए। तो 42 संशोधन के बाद सेक्युलर और सोशल शब्द, क्योंकि ये बाबा मजहब की देन नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर हैज प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी, और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी संविधान से इन दोनों शब्दों को मिटाने की मांग की, लेकिन पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गोलवलकर और मनुस्मृति का जिक्र कर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। आज टुडे वी हैव लॉन्च्ड द बुक ऑन इमरजेंसी, द इमरजेंसी डायरी, व्हिच इज बेसिकली अबाउट द स्ट्रगल and resistance movement at that point of time organized by our Prime Minister Shri Narendra Modi. When we talk to emergency, this is a high time to wipe out all the legacies of emergency. At the time of the adoption of the Constitution, Mr. Golwalkar, amongst others, said that one of the great flaws of the Constitution is there is nothing of the Manusmriti in it. But I think the RSS itself has moved on from those days. So as a historical statement, it's accurate. Whether it's a reflection of how they feel today, the RSS should be in the best position to answer that. शुक्रवार को जैसे ही होश बोले का बयान आया, राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोल दिया। दलील ये कि बीजेपी और आरएसएस को संविधान चुभता है, इन्हें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी के हमले के बाद विपक्ष के तमाम नेता आरएसएस की पोल खोल अभियान में जुट गए।
आरएसएस बीजेपी के साथ ही पीएम मोदी को भी निशाना बनाने लगे। याद करिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में पहली बार पहुंचे थे। सर आपको याद होगा राजू साहब कि जब वो पहली बार पहुंचे थे तो उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे अपना मत्था टेका था और देश के हर बड़े प्रिंट के अखबार में और टीवी चैनल्स में उनकी मत्था टेकने वाली तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई थी। यहां आपके बीच में ये कह रहा हूं मैं कि 2014 में उन्होंने देश की संसद को मत्था टेका और 2024 आते आते संसद ही बदल दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है तो खतरा तो बढ़ गया है। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये ना कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं। भारतीय संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी इसके विरोध में मैदान में जरूर सड़कों पर उतरेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं। ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग, जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रिएम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा, यही इनका असली एजेंडा है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और ये संविधान को बदलना चाहते हैं और ये बार बार कंकर फेंक करके लहरें गिनने का काम करते हैं। समाजवाद का मायने क्या है? समाजवाद का मतलब है सबको समान अधिकार हो। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान की आत्मा को नष्ट करना चाहती है, इस देश का संविधान खत्म करना चाहती है। और ये बात एक नहीं 1000 बार हम लोग कह चुके हैं। ये उसी बात का उदाहरण है। और दूसरी बात मैं ये हौसबोले जी से कहना चाहूँगा कि आपको मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए कि 2014 में इसी संविधान के ऊपर हाथ रख के उन्होंने शपथ ली, 2019 में 24 में इसी संविधान के ऊपर हाथ रख के उन्होंने शपथ ली। तो सारे जितने आपके मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगिए। मैं इतना ही कहूंगा कि ये तुम प्रिएम्बल से इन 2 लफ्जों को हटा दोगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल में सोशलिज्म या सेक्युलरिज्म उसका अंतर्भाव किया गया है, तो आप वहां से कैसे हटाओगे? यानी समाजवाद हट जाए तो पूंजीवाद लाना चाहते हैं। हम दो हमारे दो का नारा पूरा करना चाहते हैं। मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ, आप इंडिविजुअल नहीं है, आप भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मंत्री जो बोले, तो क्या आप चाहते हैं कि पूंजीवाद आए, समाजवाद हट जाए? आपका ये सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं उनको एडवाइस करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को पढ़ें संजीदगी से। ये नागपुर से छपने वाले 15 पेज के से देश का ज्ञान नहीं होगा। देश की समग्रता को अगर समझना होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में चाहिए। मेंशन था या ना था, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इंटीग्रल था हमारे संविधान का। इनके लिए असल में सबसे बड़े खलनायक तो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनके संविधान ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को यह हक दिया कि वो अपना हक बराबरी से मांग सके, सम्मान पूर्वक जी सके। ये उनके संविधान से तब भी चिढ़ते थे, तब कहते थे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। 1949 से ये प्रतियां जला रहे थे और आज भी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के नाम सुनकर इनके सीने पर सांप लौटता है। असल में नरेंद्र मोदी जी बात बात पर संविधान तो उनको माथे पे लगाना पड़ता है, लेकिन रह रहकर जो दिल की बात है वो भी जुबान पे आ जाती है, क्योंकि इनके दिल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं मजदूरों की तरह काम करें और ये राजा की तरह राज करें। यही आरएसएस और बीजेपी की असली सोच है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है।
5 साल पहले जब बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तब भी मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात उठाई। हालांकि बीजेपी ने उनके बयान से किनारा किया, लेकिन पार्टी को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही और पार्टी को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। अब एक बार फिर बिहार का चुनाव सिर पर है और बीजेपी आरएसएस ने आपातकाल के बहाने संविधान के मुद्दे को तूल दे दिया है। सवाल है कि जिस समाजवाद और सेकुलरिज्म को बीजेपी नासूर बता रही है, क्या बिहार की जनता भी इससे सहमत होगी? और अगर नहीं, तो फिर क्या बीजेपी को लेने के देने नहीं पड़ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।